बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गोहर अजीज़ और गोहर टॉक्स के साथ ये मेरी आपसे बाकायदा चौथी वीडियो। पहली 3 वीडियोस मैंने अपनी ज़िंदगी के बचपन, नौजवानी और लड़कपन के बारे में शेयर की, जिसमें ज़ाहिर है एक आम आदमी का इतना इंटरेस्ट नहीं हो सकता। अब मैं भी बाकी दोस्तों, साथियों और अपने सीनियर्स की तरह कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी के उन मामलों पर बात करूँ जिनका हमें रोज़ाना वास्ता पड़ता है। उनमें समाजी मामलात, ख़ानदानी, सियासी, मुल्की, मजहबी और इस तरह की बाकी चीज़ें हैं जिनसे हम रोज़ बर्द आज़मा होते हैं। लेकिन मैंने जो अपनी पहली बाकायदा वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है वो मैंने बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक रखने की कोशिश की है। अमूमन हमारे दोस्त बात करते हैं नौजवानों के बारे में, बड़ों के बारे में, बच्चों के बारे में कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन मैं अपनी पहली वीडियो में ये बात करने की कोशिश करूँगा कि हमारी उम्र के लोगों को जो अपनी ज़िंदगी की मैक्सिमम इनिंग्स खेल चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 40, 45, 50 साल के वालिदैन, बुजुर्ग जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उन्हें रोज़ाना किन चीज़ों से वास्ता पड़ता है और वो किस तरह के मामलात में उलझ कर रह जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जब अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम अरसा गुजार चुके हैं तो अपने तजर्बात की रोशनी में अपनी नई जनरेशन को कुछ देने की कोशिश करें, ना कि उनसे कुछ लेने की तवक्को लेके बैठ जाएं। उनसे उम्मीदें वबस्ता कर लें, उनसे तवक्कुआत वबस्ता कर लें, उनके ना पूरे होने का गम लेके हम अपने आप को एक नई अजाब में मुब्तला कर लें। तो मैंने कहीं चंद दिन पहले पढ़ा कि सीनियर लोगों को क्या कुछ नहीं करना चाहिए, उन्हें किन चीज़ों से बाज रहना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात जो हमारे घरों में मामला चलते हैं वो बच्चों के साथ चलते हैं। जैसे हम आमतौर पर पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। मेरा अपना ये मानना है कि अगर हमने अपने बच्चों को परवरिश की है, परवान चढ़ाया है, बड़ा किया है, खिलाया पिलाया है, तो हमने उन पर कोई एहसान नहीं किया। ये हमारा फर्ज था, हमने अपनी ड्यूटी पूरी की। बच्चों के लिए काम करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। हमें भी तो किसी ने बड़ा किया, हमें भी तो खिलाया पिलाया, हमने कितनी खिदमत की उनकी। पहले हम ये रिव्यू कर लें कि हमने उनकी कितनी खिदमत की, वालिदैन की, उनके कितना काम आए। इसलिए बच्चों के साथ उनके साथ अगर वो कुछ कर दें अच्छा तो उनकी मेहरबानी है, अगर ना करें तो मेरी ये राय है कि उनके गम में हलकान नहीं होना चाहिए, उनके लिए अपने आप को परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको हल्के हल्के अंदाज में, अच्छे अंदाज में मोटिवेट करते रहना चाहिए कि वो आपके लिए काम करें, आपकी खिदमत करें, आपके काम आए। लेकिन जो हम रोजाना एक टिक टिक घर पे चल पड़ती है कि बच्चे ने ये नहीं किया, मेरे बेटी ने ये नहीं किया, मेरे बेटे ने वो नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम बड़ी उम्र में चले जाएं तो फिर हमारे ऊपर कई समाजी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। हमें अपनी सेहत का, अपनी शरीके हयात की सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। उसमें हमें नेचुरली दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक चलना पड़ता है। लेकिन हमें गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को इस अंदाज में सोचना कि मैं दोबारा उस एज में वापस आ जाऊँ जिसमें मैं आज से 20 साल पहले था या 25 साल पहले था, तो ये एक नामुमकिन सी बात है। हम वो अपना अरसा गुजार रहे हैं, नौजवानी का, जवानी का, हमने तमाम पीरियड अवेल कर लिया है। तो हमें उस तरह की ज़िंदगी की सोचने की बजाय इस ज़िंदगी के मुताबिक, इस अहद के मुताबिक अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि अब हमारे साथ बीमारियां भी होंगी, हमें भूख भी कम लगेगी, हमारे लिए फलां मसाइल भी होंगे। तो हमें ज़हनी तौर पे उसमें नहीं जाना चाहिए, उस अहद में जिसका कोई मकसद ही नहीं है। इसी तरह हमें सोशली अपने ख़ानदान में, अपने बहनों भाइयों में गैर ज़रूरी तौर पर पिंदो नसा करना, नसीहतें करते रहना, उनको एजुकेट करना, ऐसा नहीं है। हर बंदा अक्लमंद है, जिसके पास थोड़ा सा वसाइल है उसको अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है। जैसे पंजाबी में कहते हैं, जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। जिसके पास वसाइल होंगे उसको अल्लाह ताला सारी अकल खुद ही दे देगा। अपने मामलात अपने तक रखें, जब तक वो आपसे नसीहत नहीं मांगता उसको नसीहत देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यही तजर्बात है ज़िंदगी के। जब हम देखते हैं कि हम इस एज में आ गए हैं तो हमें अब आगे की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, जो पीछे हो गया, जो हम करते रहे, उसका हमें आगे जाके हिसाब देना है। अब हम कम से कम अब अपने आप को इतना सही कर लें, अल्लाह ताला की तरफ लो लगाएं, मजहब की तरफ वापस आएं और उन गलतियों को पूरा करने की कोशिश करें जो हमसे जाने अनजाने में होती रही। और मैं यहाँ पे 2 बातें और करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जैसे आमतौर पे कहते हैं कि बच्चों को मछली खिलाने की बजाय उन्हें मछली पकड़ने का तरीका सिखाएं। तो हमें अपने बच्चों के लिए जायदाद इकट्ठी करना, गाड़ियाँ, बंगले, फलां चीज़ें, उनकी बजाय हमें उन्हें तालीम व तरबियत और ज़िंदगी गुजारने का हुनर देना चाहिए। अगर अल्लाह ताला हमें साइकिल से गाड़ियों और जहाज़ों तक पहुंचा सकता है तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं। उन्हें भी मेहनत करना चाहिए, उन्हें अपने खेलने का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उन्हें अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना चाहिए और अपने लिए अपना सामान खुद इकट्ठा करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक जायज़ है जो आपके खाने पीने के बाद बचे जरूर बच्चों को दें। और सबसे आखिरी बात मैं इस पर यह भी ऐड करना चाहूँगा कि हर बात में अपनी टांग अड़ाना, बच्चों को जवाब देना, इवन कि आपसे पूछा भी जाए तब भी खामोश रहना, खामोशी इटसेल्फ एक जवाब होती है। हर बात पे कमेंट करना जरूरी नहीं होता।
آپ خاموش رہ کر بھی اپنا مطلب واضح کر سکتے ہیں. اور پھر تھوڑا سا اگر آپ صبر کر لیں، صبر کا مظاہرہ کر لیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ کئی چیزوں کا جواب خود سے مل جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں کسی حد تک اچھی لگیں گی اور ہم سب اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے اہم بات عمل کرنا بھی ہوتا ہے. جیسے جب تک جتنی مرضی دوائی اچھی کیوں نہ ہو، اگر ہم لے کے اپنے سرانے رکھ لیں گے یا جیب میں ڈال لیں گے، وہ اثر نہیں کرے گی جب تک ہم اس کو کھائیں گے نہیں. ان باتوں کا بھی تب بھی فائدہ ہوگا جب آپ ان پہ عمل کریں گے. تو میں ایک مرتبہ پھر یہی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی ایج کے مطابق اپنی وقار کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے، اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین کرنا چاہیے. اس سے پہلے کہ بچے آپ سے کہیں کہ اپنی ڈگنیٹی مینٹین کریں، ہمیں خود اپنی ڈگنیٹی مینٹین کر لینی چاہیے اور اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ رکھنا چاہیے کہ لوگ ہمیں خود ہی ایک لائن آف ایکشن ہے، ایک پیٹرن ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. تو ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہمارا معاشرہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. مجھے امید ہے کہ اس چھوٹے سے پیغام کو آپ کسی اچھے انداز میں ضرور لیں گے اور اپنے آپ کو اپنی عمر کے مطابق آگے چلانے کی کوشش کریں گے. اللہ آپ کا ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.